कई बड़े नेताओं के नदारद रहने पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार, अजय सिंह, अरुण यादव वर्चुअली इस बैठक से जुड़ रहे हैं। अब जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, सब कहना है बीजेपी का। बीजेपी ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक से बड़े नेताओं के दूर रहने को अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी जितेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं का खुला विद्रोह करार दिया है। अन्यथा ये सभी नेता वहां पर हो सकते थे और ये पोस्ट के माध्यम से सवाल उठाए गए हैं, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में कई बड़े नेता, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, सरकारें चला चुके हैं, इन्हें बैठक में अपेक्षित रखा गया था। लेकिन ये वर्चुअली जुड़ेंगे ऐसी बात कही जा रही है, और जुड़ेंगे भी या नहीं, नेटवर्क की समस्या तो नहीं आ जाएगी, ये भी एक गंभीर विषय है। हालांकि बीजेपी का ये सब जो आरोप है, इस पर क्या स्थिति आगे बनेगी, हालांकि कांग्रेस पार्टी को इससे क्या वाकई कोई फर्क पड़ता है, ये भी देखने का विषय होगा। क्योंकि कई बड़े नेता तो इसमें बैठक में जुड़ रहे हैं और कई बड़े नेता इसमें वर्चुअली जुड़ने की बात कह रहे हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, ये बात बहुत पहले से ही चर्चा में है कि जीतू पटवारी के आने के बाद से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और उनके साथ कई ऐसे नेता जो कमलनाथ के बहुत एक्टिव रहने के दौरान लाइमलाइट में हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के डिसीजन मेकिंग में वो लोग होते थे। लेकिन आज जब भी कहीं ऐसी बात होती है कि सभी नेताओं को इकट्ठा होना होता है, तो कुछ ना कुछ कारण होते हैं कि सब एकत्रित नहीं हो पाते एक छत के नीचे। आज की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक को लेकर बीजेपी भी कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और लंबे समय बाद कांग्रेस की जो बड़ी बैठक है वो भोपाल में आयोजित की जा रही है। पर खास बात यह भी है कि कांग्रेस की नई टीम के गठन के बाद ये पहली बैठक है जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से लेकर परमानेंट इन्वाइटीज और कांग्रेस के जो तमाम ऑफिस बियरर्स हैं एमपीसीसी के, उनको जो है वो भोपाल बुलाया गया है। लेकिन सबसे पहली जो बैठक है उसी के बाद जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, उमंग सिंगार, अरुण यादव, अजय सिंह, राहुल जैसे जो बड़े नेता हैं वो शामिल हैं और वो इस बैठक में नहीं जुड़े। हालांकि प्रदेश प्रभारी ने कहा कि वो वर्चुअल रूप से इस बैठक में जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। अगर वो जुड़ेंगे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की ओर से जो उनके फोटो वीडियो हैं वो जारी किए जाएंगे। लेकिन इस सबसे पहले बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर गुटबाजी के आरोप जो है मैं लौटता हूं आपके पास। वासु, हमारे साथ नीलाभ जी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से और नेहा जी मौजूद है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। नीलाभ जी बहुत बहुत स्वागत है, नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ जी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक चल रही है और कई बड़े नेता जैसे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सरीखे नेता बैठक में वर्चुअली जुड़ रहे हैं, वो फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। बीजेपी का ये कहना है ये तो बहुत लंबे समय से विवाद है जीतू पटवारी की वजह से, इसलिए लोग नहीं जा रहे वहां पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समस्या क्या है, ये अपने गिरेबान में न जागने बजाय कांग्रेस कह रहा है कि इर्द गिर्द घुमा करते हो। कांग्रेस की व्यक्तिगत जो बैठक है उसमें रुचि लेते हैं। सीधी बात है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो मीटिंग हो रही है और जो नया संगठन बना है उसमें जो भिन्न भिन्न पदों पर जिनको दायित्व दिए गए, एक उनकी बैठक हो रही है। कुछ समय अभाव कारण कोई नेता, वरिष्ठ नेता का जो मौजूद नहीं, वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं। कुल मिला के संगठन को मजबूत करने के लिए एक पहली मीटिंग है संगठन बनने के बाद। तो इसमें कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया, ये हर चीज में कांग्रेस को टीका टिप्पणी करना और तरह तरह की बातें करना। ये अपनी पार्टी में देखें, अपनी पार्टी में अंदरूनी कलह हो रहा उसमें देखें, बजाय कांग्रेस पार्टी में ताकतवर करने के बजाय। देखिए, सभी नेता एक छत के नीचे बैठकर एक मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअली जुड़े हैं, एक योजनाएं बन रही है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है, सबको दायित्व सौंपे जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की इसको लेकर बड़ा घबराहट और भय का माहौल बना हुआ है। ठीक है नीलाभ जी, नेहा जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। नेहा जी, ये पार्टी का आंतरिक मसला है ऐसा कहना है नीलाभ जी का, इस पर बीजेपी की टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कांग्रेस अजब है और गजब है। मुझे लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है, पर आपने जोड़ा है तो मुझे लगता है रिएक्शन यहाँ पर देना ही होगा। कांग्रेस पार्टी, अभी 2 उपचुनाव निकल गए, कमलनाथ जी कहीं दिखाई नहीं दिए, कई सारे इनके जो नेता हैं जाने माने वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। और जैसे ही जन्मदिन हुआ तो कमलनाथ जी परसों सबके सामने उन्होंने अवतार ले लिया। तो कांग्रेस के लिए संगठन कभी भी सर्वप्रथम नहीं है, बल्कि गुटबाजी, धड़ों में बंटना और जो जूतम बाजार की स्थितियां चलती हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन हो, चाहे इनकी बैठकें हो, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी छपास के लिए जरूर ये सारे कार्यक्रम आयोजित करती है, पर इनके पास कैडर नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका।
नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, नीलाभ जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वासु आपका भी हमारे साथ जुड़कर इस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब वक्त है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। चलिए शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट